नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम यह कैसे पहचानें कि हम स्वस्थ हैं या फिर बीमार, या फिर यदि मान लो हम बीमार हैं तो हमें वात की बीमारी है या फिर पित्त की बीमारी है या फिर कफ की बीमारी है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा कम हो रहा है, कि हमें वात दोष है, पित्त दोष है या फिर कफ दोष है, या फिर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये जानना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि आप यदि बिना भोजन किए एवं फिर बिना थकावट महसूस किए लगातार कितनी देर तक आप कार्य कर सकते हैं, उस आपकी क्षमता क्या है, तथा कार्य करने के बाद कितनी कम देर तक आप विश्राम करोगे और पुनः तरोताज़ा हो जाते हो, ठीक है। एक तो आप इससे आप पता लगा सकते हो। दूसरी हम कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि चेहरे को देखकर ही उसके स्वास्थ्य का पता चल जाता है। थोड़ा बहुत हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार होता क्या है कि चेहरे से व्यक्ति को देखने से तो वह हष्ट-पुष्ट दिखाई देता है, लेकिन बाहर से वो हष्ट-पुष्ट दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह बहुत ही बीमार होता है, ठीक है, बहुत सारे रोगों से ग्रस्त होता है। दूसरा है, हम किसी व्यक्ति की जीभ देखकर भी पता लगा सकते हैं कि वह बीमार है या फिर स्वस्थ, ठीक है। ये आप लोग कैसे करोगे कि आप किसी भी व्यक्ति की जीभ देखोगे तो उससे आप पता लगा लोगे कि ये भाई आप बीमार है ये व्यक्ति या फिर स्वस्थ है, इसका कौन सा दोष इसको बढ़ा हुआ है। इसको आपको कैसे करना है कि आपको जैसे 2 दिन आपको उपवास करना है, ठीक है। जब आप उपवास करोगे तो पहले 2 दिन आपको बहुत ही भूख लगेगी, फिर तीसरे दिन भूख कम हो जाएगी, ठीक है। तथा जीभ की स्थिति व कलर फिर आपको देखना है, ठीक है। जैसे उपवास चालू करना है, 2 दिन आपको भूख लगेगी, फिर आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, फिर जीभ की स्थिति व आपको कलर देखना है। उससे आप पता लगा सकते हो कि अंदर शरीर के अंदर कितने विष या टॉक्सिन भरे हुए हैं। तो यदि मान लो आपने उपवास किया, फिर तीसरे दिन आपने कलर देखा, कलर कैसे होगा, तीसरे दिन होगा क्या कि जीभ पर एक वो परत जम जाती है, ठीक है। जीभ पर एक परत जम जाएगी, उस परत का कलर आपको देखना है, ठीक है। जैसे मान लो परत का कलर सफ़ेद, यदि आपको परत का कलर हो, जीभ की वो जो परत जमेगी उसका कलर यदि सफ़ेद आपको दिखे तो आप समझ लेना कि कफ दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। यदि सफ़ेद कलर दिखे तो कफ दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और यदि कलर पीला कलर दिखे तो फिर मान लेना कि पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यदि सफ़ेद दिखे तो कफ दोष, पीला दिखे तो पित्त दोष, और यदि कलर बैंगनी कलर दिखे तो दवाइयों का ज़्यादा सेवन किया हुआ है, ठीक है। और यदि आप लोग क्वेश्चन करोगे कि इसको ठीक कैसे करना है, चलो हमने पता तो लगा लिया कि हमें ये दोष बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर इसको ठीक कैसे करना है। देखो आपको करना क्या है, ये भी बहुत ही आसान है इसको ठीक करना भी। बस आप सिर्फ उपवास के द्वारा ही आप इसको ठीक भी कर सकते हो। आपको निरंतर उपवास करना है, धीरे धीरे जीभ का रंग परिवर्तित होने लगेगा और पूरे विकार जब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, जब आपका कोई भी दोष नहीं रहेगा, सारे दोष खत्म हो जाएंगे, तो जीभ एकदम लाल हो जाएगी, ठीक है, और भूख लगने लग जाएगी। यदि विकार होंगे तो भूख कम लगेगी और जीभ का कलर बाकी और कोई कलर रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये हम स्वस्थ होते जाएंगे, पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद में जीभ का कलर लाल हो जाएगा, भूख लगने लग जाएगी, तो उस समय आपको उपवास बंद कर देना है और भोजन ग्रहण करना चालू कर देना है। तो इस प्रक्रिया को जब आप अपनाएंगे तो आप लोग देखोगे कि शरीर की जो भी सारी गंदगी है वो शरीर की साफ हो जाती है तथा शरीर निरोगी हो जाता है, जिससे हमें अपार आनंद की अनुभूति होती है। आप लोग देखते होंगे कि यदि हम बीमार हों तो हमारा मन भी आलस्य में हम भरे रहेंगे और हमारा मूड भी पूरी तरह से ख़राब रहेगा और कोई भी काम करने में हमारा जी नहीं लगेगा।
ठीक है। और जैसे हम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो हम लगातार काम भी, कोई भी काम कर सकते हैं, हमारा मन भी लगेगा उस काम में, हमारा दिमाग भी चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि जीभ देखकर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का पता कैसे लगा सकते हैं, कि उनका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, या हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे, चाहे कमेंट बॉक्स में दो या फिर चाहे वीडियो बना के दो। हो सकता है उसमें 1-2 दिन, 4-5 दिन, हफ्ते भर का समय लग सकता है, लेकिन जवाब आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।